गाइस मैं मंदिर से होकर मैं झाड़ू मार रही थी। दुकान में इतना सारा सामान गाइस वाला पेड़ और ये फूल। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ऊपर यहाँ बच्चे होंगे, मैं भी नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ हो रही है। और गाइस बच्चे जा चुके हैं अपने स्कूल, मतलब पुन्नू और पीयू लेके गई आज पकोड़े, और पुन्नू वही रात वाले चावल जो मैंने पुलाव बनाया था। हस्बैंड भी अपने काम पे जा चुके हैं, हस्बैंड लेके गए नमक मिर्च वाली परौंठी, साथ में अचार। और क्योंकि आज सब्जी कुछ नहीं थी तो रात को भी नहीं थी सब्जी, तो इसीलिए मैंने पुलाव बना लिया था। और हस्बैंड जोत जला के जा चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। और पहले वो गए, मतलब बच्चों को छोड़ के आए स्कूल, उसके बाद वो 2 मिनट उन्होंने फ़ोन देखा, फिर वो नहाए, नहाने के बाद फिर वो मंदिर गए क्योंकि आज मंडे है, मतलब सावन का दूसरा सोमवार, तो इसीलिए वो फिर मंदिर गए, जल चढ़ा के आए। उसके बाद जब तक मैंने उनकी रोटी बना दी थी, चाय बना दी थी, और उसके बाद फिर वो आके मतलब पैंट वैंट कपड़े तो डाल के गए थे, बस आके जूते डाले थे और जराबें, और बाकी तो सारा मतलब टोपी वगैरह जो डाली होती है सब डाल के गए थे। और उसके बाद क्या नाम वो अपने काम पे चले गए। गाइस आपको मेरे पीछे कपड़े दिख रहे होंगे कि कपड़े अभी तक सूखे नहीं हैं, क्योंकि मैंने इनको इकट्ठा कर दिया था, क्योंकि रात को एसी चलाया था, तो फिर एसी को मतलब जो गर्म हवा होती है वो भी बाहर फेंकने के लिए, तो फिर कपड़े डाल दो तो वो हवा बाहर नहीं फेंकता और कमरा भी ठंडा नहीं करता है, तो इसीलिए। और गाइस मेरी पूरी रसोई फैली हुई है। और पुन्नू जो मतलब वो लेके गया है ना ये पुलाव, उसके साथ लेके गया है ये लेस, आप देख सकते हो। ये मैं 2 लाई थी रात को, और एक पीयू का एक पुन्नू का, तो पुन्नू अपना लेके जा चुका है और पीयू का पड़ा हुआ है, तो पीयू आके खाएगी। और गाइस मैं ये क्रंची लेके आई थी, ये 2 हैं, ठीक है, एक ये है, और ये वाले भी 2 थे, तो एक मंदिर में रख दिया प्रसाद के लिए। ये जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है कि ये 2 हैं, और आई थिंक ये वाली भी 2 हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये एक, ये 5 रुपये बचे थे क्योंकि पुन्नू ने पेस्ट्री खाई थी, तो इसीलिए मैं एक ये वाली ले आई। साथ में लाई थी दूध, नमक की थैली, क्योंकि नमक भी ख़त्म हो रखा था, तो इसीलिए। और बाहर अपने कपड़े तो देख ही लेंगे सूख रहे हैं। और हमारा सीजू राजा देखो क्या कर, बस मैंने भी नहा के अभी मंदिर जाऊँगी सीजू को 2 मिनट छोड़ के, क्योंकि मैं थोड़ा लेट इसलिए जा रही हूँ ना, क्योंकि मैंने हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड कह रहे बहुत भीड़ है, मतलब ज़बरदस्ती घुसना पड़ता है तब जाकर नंबर आता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट ही चले जाऊँगी, शायद थोड़ा सा खाली हो जाए। तो बस सीजू अपना घूम के आ चुका है, सुसु पोटी करके आ चुका है, अभी इसको भी आके कुछ खाने के लिए देती हूँ और फटाफट से मैं नहाती हूँ, मंदिर जाती हूँ। अब आप सोचेंगे कि इयररिंग्स क्यों डाले हैं, लिपस्टिक क्यों लगाई है, टी शर्ट पुन्नू की क्यों डाली हुई है, शर्ट, मतलब गाइस मैंने बनाई है 2 रील, तो इसीलिए। और हमारा सीजू राजा देखो क्या कर रहा है, देख सकते हैं आप, फुल ऑन सो रहा है। इनको कोई गर्मी देखो, पंखा बंद है, बोल रही हूँ उधर चला जा, क्योंकि जोत जल रही है, तो मैंने बोला उधर चला जा, तो उधर नहीं जा रहा है, इधर बैठा हुआ देखो, मस्त सो रहा है अपना, कोई मतलब नहीं इसको। बस आपने मेरी रसोई तो देख ही ली होगी बैक कैमरे में, ये देखो पूरा गंद। अभी मैं सोच रही हूँ पहले नहा के मंदिर हो आऊँ, उसके बाद फिर फटाफट से मैं संभाल दूँगी आके। अभी टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं पूरे, ये देख रहे हो कितना गंद पड़ा हुआ है, अभी सारा संभाल दूँगी आके, मतलब आके फटाफट से झाड़ू पोछा वोछा मार दूँगी, क्योंकि। और गाइस हस्बैंड ये वाला मतलब जल लेके आए हैं, इसको मैं अभी झाड़ू पोछा वोछा मारूंगी ना, तो इसको पूरे घर में छिड़क दूंगी। ये होता है जब शंकर जी के ऊपर जो जल डालते हैं, जो उनके जो ऐसे बना होता है ना, ऐसे गोल गोल सा कुछ, जो वहाँ से जल गिरता है, तो कहते हैं अच्छा होता है। तो फिर मैंने हस्बैंड से पिछली बार भी मंगवा लिया था और अब की भी मंगवा लिया, तो इसीलिए अभी मैं हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मैं डाल देता हूँ, मैंने कहा नहीं अभी झाड़ू पोछा वोछा नहीं मारा, फिर झाड़ू पोछा वोछा मारना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने डलवाया नहीं। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं आप छोड़ दो, मैं डाल लूँगी अपने आप से, तो इसीलिए हस्बैंड नहीं डाल के गए हैं, वो रख के चले गए हैं। और फिश को मैंने अभी फ़िश को भी दाना नहीं डाला है, अभी फ़िश को भी दाना डाल देती हूँ। और ये देख सकते हो आप मेरा पूरा बेड फैला है, तो बस मैं आके फटाफट से, पहले मैं सोची हूँ नहा के मैं मंदिर हो लूँ, उसके बाद मैं फटाफट से आके सारा काम कर दूँगी। अभी तो पीयू को लाने में बहुत टाइम है, और हो सकेगा तो आधा घंटा 1 घंटा लेट भी जाऊँगी, क्योंकि गाइस सुबह की 6:30 बजे अलार्म बजता है, तो मतलब 6:30 बजे नींद कच्ची हो जाती है एकदम। 5-10 मिनट और लेटी भी 6:30 का इसलिए लगाती है, कहती है मम्मी 6:30 का मैं इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि एकदम से बंदे को 7 बजे का लगाऊँ तो एकदम से नींद नहीं खुलती, तो फिर 6:30 का इसलिए लगा देती है, थोड़ी नींद कच्ची हो जाती है। फिर 6:30 अलार्म बजा, तो 7 बजे पीयू को उठाया, और 7:30 पुन्नू उठा। और पीयू, पता है बेचारी आज पीयू को पता है क्या हुआ, पुन्नू की वजह से लेट, पता आज हस्बैंड कितने बजे आए, 8:45 बजे। मैंने कहा
कि आज क्या हो गया। मैंने कहा आप तो 10-15 मिनट में आ जाते हो। कहते वो बेचारी खड़ी हुई थी बाहर 8:30 बजे तक। 8:30 बजे के बाद गेट खोला। अब देखना वो आके मेरे ऊपर इतना चिल्लाएगी ना, क्या मैं बोलूँगी। मैं क्या करूँ, मैं तो उसको इतना उठा रही थी कि बोलो उठ जा उठ जा उठ जा। अब मैं कल से ना ऐसे करूँगी, पहले उसको उठा के ना उसको तैयार कराऊँगी, क्योंकि पीयू को बस मेन ये होता है, पीयू को जराबे जूते पहनाने होते हैं, मेरे को कंघी करनी होती है। बाकी वो कपड़े कुपड़े अपने वहीं से बाथरूम से पहन के आ जाती है। तो बस अब मैं कल से ना सुबह पहले सबसे पहले पुन्नू को उठाऊंगी। वो जब तक, क्योंकि ना उसको गाइस पटका भी बांधना होता है। वो पता बहुत धीरे धीरे एक एक बटन शीशे में देख देख के, शीशे में देख देख के बंद करता है। तो मैं उसको सबसे पहले उसको उठाऊंगी, उसके बाद उसको, क्योंकि वो 10-15 मिनट में तैयार हो जाती है और वो उसको 1 घंटा भी कम है। और उसको घूमने जाना हो ना, उसको चुटकी बजा के 5 मिनट में तैयार हो जाता है। लेकिन उसको स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। बस ये उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बस तो अभी गाइस मैं फटाफट से नहा लेती हूँ और मंदिर जाकर मत्था टेक कर आती हूँ, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है। तो गाइस पे आना तो बनता ही है। ऐसे तो मैं मंदिर गुरुद्वारे तो गाइस सच्ची बताऊँ बहुत ही दिन हो गया। मैं आज देखती हूँ कि पीयू को बोलूँगी कि चल बेटा शाम को 5-5:30 बजे तक मत्था टेकाएंगे, फिर आके वो सो जाएगी थोड़ी देर। तो बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जाती हूँ नहाने और मिलती हूँ आपसे मंदिर से आने के बाद, क्योंकि मंदिर फ़ोन नहीं लेके जाऊँगी। पिछली बार तो मैं ले रही थी, लेकिन इस बार नहीं लेके जाऊँगी। भाई डर लगता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है ना, तो कोई पता नहीं होता। तो बस जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर से आऊँगी फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं मंदिर से होकर आ गई हूँ। आप देख सकते हैं टीका, और यहाँ पर मैंने गाइस यहाँ पर लगाया था, तो यहाँ पर लगा नहीं और यहाँ पर ज़्यादा लग गया, क्योंकि हनुमान जी का इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पर चंदन घिसने की तो जगह ही नहीं थी। और गाइस 15 मिनट हो गए मेरे को खड़े खड़े, मतलब 20 मिनट मेरे को टोटल लगे होंगे वहाँ पर। मतलब जब 15 मिनट तो 10 मिनट तो मैं खड़ी रही कि एक आंटी जोत को लेके ऐसे 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 घुमाए जा रही। मैंने सोचूं कि आंटी कब हटे कब मेरे, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगती है, बहुत भीड़ है। तो इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ आंटी कब हटे भाई, कब मेरा नंबर आए। तो आंटी तो जोत को घुमाए जा रही। तो फिर मैंने कहा चल आंटी को कर लेंगे। फिर आंटी ने करी, फिर मेरी बारी आई। फिर मैंने जल चढ़ाया और फिर मैंने अंदर भी मत्था टेका, हनुमान जी भी मत्था टेका, और उसके बाद मैं घर आ गई। अभी मैं सीजू को कुछ खाने के लिए देती हूँ, कि सीजू को फूड देती हूँ या ब्रेड देती हूँ, देखती हूँ। मछली को तो मैंने दाना डाल के गई थी। और गाइस इतनी भीड़ है वहाँ पर, इतनी भीड़ है, मतलब लोग तो पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे हैं, क्या क्या, कोई दही कोई कुछ, मतलब जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसे वैसे लोग चढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा फालतू का कुछ नहीं चढ़ाया। हस्बैंड नॉर्मल पानी लेकर गए थे, तो उन्होंने वो चढ़ाया, और मैंने हल्का सा दूध और उसमें पानी मतलब मिक्स करके, और हाँ चढ़ानी थी वैसे तो, मतलब पिछली बार चढ़ाना था, क्या चढ़ाया था पिछली बार मैंने, पहले सोमवार को पता नहीं मैंने क्या चढ़ाया था, भूल ही गई गाइस। एक मिनट याद करके बताती हूँ क्या चढ़ाया था। गाइस दिमाग में ही नहीं आ रहा, सच्ची में भगवान की कसम दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या मतलब मैंने चढ़ाया। लेकिन पता नहीं क्या था। और लेकिन इस सोमवार मैंने चढ़ाई है मसूर की दाल और गुड़, और अगले सोमवार को चढ़ानी है मूंग साबुत की दाल और गेहूँ, और लास्ट सोमवार को चढ़ाना है या तो आप अरहर की दाल चढ़ा सकते हो या फिर चने की दाल। तो यार मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा मैंने पहले सोमवार को क्या चढ़ाया था, क्या लेके गई थी मैं। हाँ, याद आ गया। दूध और चावल, वो इतने देर बाद याद आया, इतनी देर बाद पता नहीं, मेरे को लगा कि दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या चढ़ाया था। हाँ दूध चावल पहले सोमवार को, इस सोमवार को मतलब इस सोमवार को मसूर की दाल और गुड़, और अगले सोमवार को चढ़ाना है मूंग साबुत की दाल और गेहूँ, और उससे लास्ट मतलब सबसे लास्ट सोमवार को चढ़ाना है, चाहे आप अरहर की दाल चढ़ा सकते हो, चाहे तो आप चने की दाल चढ़ा सकते हो। तो मेरे हस्बैंड पिछली बार भी नॉर्मल पानी लेके गए थे, और इस बार भी नॉर्मल पानी लेके गए हैं। मैंने पिछली बार तो दूध और चावल चढ़ाए थे, तो मेन, और फिर कहते हैं कि नॉर्मल मतलब चढ़ा सकते हो आप नॉर्मल पानी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने हल्का सा दूध डाल लिया था। तो बस देखते हैं अगला सोमवार आएगा, मतलब 3rd सोमवार और फिर 4th सोमवार। वैसे देखो मेरे को तो ये देख के अजीब लग रहा है, ये देखो मैंने यहाँ लगाया, मैंने ऐसे हल्का सा मैंने टीका लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ लगा लिया, वो यहाँ तो लगा नहीं, यहाँ लग गया। उसके बाद मैंने अंदर पूरा मत्था टेका, मतलब पहले शंकर जी का पूरा मतलब वो करके, उसके बाद मैंने अंदर पूरा मत्था टेका,
और उसके बाद में घर आई, क्योंकि मैं फ़ोन आज लेके नहीं गई थी, क्योंकि ना यार भीड़ बहुत होती है तो डर भी लगता है कि हाँ फ़ोन ले जाने में, कि हाँ फ़ोन फ़ोन फ़ोन। अब बच का सीजू को रोटी दे रही हूँ, मतलब कुछ भी देती हूँ, देखती हूँ वूड ब्रेड कुछ भी। उसके बाद अभी टाइम हो गया 12 बजने में 5 मिनट है, और इतनी भीड़ थी 11:15 भी, ये सोच लो आप कि पूछो मत। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जल्दी चली जाइए, जल्दी चली जाइए, तो बंद हो जाएगा मंदिर बंद। अभी मेरे को नहीं लग रहा कि 1-1:30 बजे से पहले ये सारी समाप्ति होगी। और मेरे को लग रहा है कि मेरे को आज सच्ची बताऊँ, आज मेरे को ये भी नहीं लग रहा कि मंदिर बंद होगा, कि नहीं तो मंदिर दोपहर में बंद हो जाता है, फिर 5 बजे खुलता है। मंदिर हो गुरुद्वारा हो दोपहर में बंद हो जाता है, फिर 5 बजे खुलता है। तो मेरे को गुरुद्वारा शायद मेरे को नहीं पता, लेकिन मंदिर का मेरे को पता है कि दोपहर में बंद हो। और मेरे को आज तो सोमवार के दिन तो मेरे को लग ही नहीं रहा कि मंदिर बंद होगा, क्योंकि लोग आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। तो अच्छा मैं सीजू को कुछ देती हूँ खाने के लिए, उसके बाद मैं अपनी सफाई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं झाड़ू मार रही थी, कान का जूड़ा निकला, देखो देख रहे हो, अभी जिंदा है ये देखो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो देखो ये देखो। और झाड़ू मार रही थी, इधर से निकला, यहाँ से कोने में से। भाई अगर ये किसी के कान में घुस जाता तो भाई व्यूअर मैं तो नीचे ही सोते हैं। देखो कितना डेंजर लग रहा है भाई, छोटा सा है लेकिन देखो कितना फड़फड़ा रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे हो भाई, फैक्ट्री इसको उठा के। टाइम 1:15 हो गया है और थोड़ा लेट हो गया, मतलब ये बराबर वाली आंटी हमसे थोड़ी सी बात कर रही थी मैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा सारा काम हो चुका है। ये देखो सारी पोछा वोछा सब मार दिया मैंने। ये देखो हमारा सीजू बैठा हुआ है, ये देखो पूरा क्लीन एंड क्लियर हो चुका है घर। किचन भी पूरा बिल्कुल साफ हो चुका है, बर्तन सब। बस ये 3 बोतलें हैं, मैं भी थोड़ा सा रुक के भर दूँगी, और बाकी सारा देख लो आप पूरा क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। क्योंकि मैं 10 मिनट लेट जाती हूँ खाली, क्योंकि टाइम तो हो गया, अब तो कपड़े चेंज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो 10 मिनट लेट जाती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी पीओ को लेने। नीचे सब्जी वाला भैया है, जल्दी से। तो थोड़ा सा दरवाज़ा 10-15 मिनट बंद करके ना, बस कपड़े नहीं उतारूँगी, और ऐसे लेट जाती हूँ 10-15 मिनट। देख सकते हो आप पूरा क्लीन एंड क्लियर, सारा शूज़ वूज सब। ये देखो यहाँ से देख लो आप भाई। थोड़ा सा टाइम तो लग गया, मैंने आपको 12-12:15 बोला था, लेकिन बराबर वाली आंटी से बात करने लगी थी तो टाइम पता ही नहीं चला, तो इसीलिए। और मेरी डॉल कल फिर रह गई है धोने के लिए, ये बहुत गंदी हो गई है, ये देख सकते हो आप। ये देखो बहुत गंदी हो रही है, इसको धोएंगे। फिश को भी मैंने दाना डाल दिया था, फिश अपनी मस्ती में खेल रही हैं, और ये अपनी मस्ती में सो रहा है। और 10 मिनट खाली मैं बस ऐसे ही 10 मिनट आंखें बंद कर रही हूँ, क्योंकि ना सिर बड़ी तेज़ दुख रहा है, तो इसीलिए। स्कूल से ले लिया है, बहुत लेट हो गई, अब ये पापा की परी मांग रही है खाने के लिए। और अभी ये देखो स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं, जाला लगा हुआ है। वो खुश हो रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है। पीयू आ गई है, पुन्नू को कांवड़ वाले की बात सुना रही है। दो ऐसा कितना भारी भर के रहता, देख तो ये पूरा भर के। और ये ना रास्ते में कह रही थी रेड लाइट पे कि कोई मेरे को ऐसा दिख जाए जो पैदल चल रहा हो, तो इसको 2 बंदे दिख गए, 2-3 दिख गए। सोच भगवान ने इतनी सुनी है, भगवान ने आज सुन ली भोलेनाथ ने इसकी। और इनको देखो, दिखाइए पापा की परी में क्या निकलेगा। पहले इधर हो के दिखा। और गाइस इसने देखो आते ही रसोई का क्या हाल कर दिया इसने। दिखा डायमंड की रिंग दिखा। ये कौन पाएगा, ये रिंग नहीं है, ये कुछ कान में डालने वाला है शायद से। दिखा क्या चीज़ है ये।
गाइस ये पता नहीं पापा की परी लेके आई है, पता नहीं क्या क्या गंद लेके आती है ये। और अब अभी अभी आए हैं स्कूल से, मतलब 5 मिनट हो गए। 2 मिनट हमने दरवाजा खटखटाया, पुन्नू ने नहीं खोला। उमा लिखा हुआ है इसके ऊपर। क्या लिखा है? वो दिख रहा है? अबे इधर दिखाना। हाँ उमा लिखा हुआ है। तो है क्या, पता तो चले। ओ भाई ऐसी अंगूठी कौन सी होती है? ओए अंगूठी नहीं है ये अंकल से पूछियो कल क्या निकला है। ये छोटे बच्चों का ब्रेसलेट है। इतना छोटा बच्चा है, कौन सा है? इतने छोटे जैसे तू। हाँ इसका हाथ भी तो, सीना ये कितना। रहा। हाँ भाई ये देखो पीयू की रिंग नहीं। ओ वाह रिंग है। दिखाई दिखाइयो। ओ भाई रिंग देख कहाँ पहनी है इसकी रिंग। ओए पीछे करते रिंग को मेंटल। ओ भाई और इसको देखो, नहाए हो? कहाँ गए हो? तो वॉशरूम आते ही खा लिया लेस का पैकेट खा लिया। भाई साहब खा जाता है ये। कौन सा ले दिया? ग्रीन वाला। दो लाई थी ना, एक तेरा एक इसका। मेरे को खाने दिया। भाई तू वो लेके गई थी पकोड़े, ऐसे खाए सारे पकोड़े। केक बचा के लाई मेरे लिए। टेस्टी बने। टेस्टी बता आज क्यों बना? आज बेसन नहीं था। तो क्या करा आपने? आटे में थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी डाल, मतलब थोड़ा सा था इतना सा बेसन। हाय हाय। आटे में नमक, मेरे को आज वाले टेस्टी लगेगा। करारे बनते हैं ना आटे में। मामी तो जैसे कभी कभी नहीं होता ना तो मामी तो ऐसे ही बना लेती है। एक मेरे को भी दे दियो यार, मेरे को एक दाढ़ दर्द की गोली ला दे। मेरे को भी देना है 30 वो देखो हमारा सीजू राजा, ये देखो ये तो हमेशा भूखा ही रहता है, देख रहे हो? जैसे शक्ल देख लो कितनी काली हो गई है। बस 2 मेरे को दियो, बस 2 दियो मेरे को, मेरे दाढ़ में भी दर्द हो रहा है यार। मेरा टिक्का पूरा छूट गया ना। नहीं लगा हुआ। ये देखो गाइस इसमें से ये निकले हैं। ओए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। तेरे लिए कुछ नहीं बचा? पापा की परी, वाह। एक परी तू और एक परी ये। जन हाले फटाफट। और ये निकल जाता वो। तो क्या करती इसको? पेरेंट्स निकल जाते वैसे मैं बाहर में। पहले तेरे निकले थे ना एक बार रेड कलर के। वो मैंने आपको दे दिए क्योंकि उस टाइम मैंने बालियां नहीं उतारी हुई थी ना, तो इसलिए मैंने आपको दे दिए। तो इतने बड़े मैं इसको मैं लाऊंगी। भाई रात को तो ये ऐसे सोया जब तक हम अंदर गए। ये ले ये ले ये ले, जब तक हम अंदर गए नहीं बस तब तक तो ये बाप बेटे दोनों, और दोनों सेम सो रहे थे। वो भी ऐसे टांग मोड़ के, ये भी ऐसे टांग मोड़ के। भाई पापा की भी एक टांग सीधी थी और एक मुड़ी हुई थी और हाथ ऐसे थे बिल्कुल सेम। ये भी वैसे ही सो रहा था जब तक हम अंदर गए। तेरे को पता नहीं ना? हाँ क्योंकि हमको वीडियो डालने में लेट हो गया था ना, 2:30 बज गए थे। हम 240 वाले गए। ये बहुत स्लो काम। वो कर लिया मैप? नहीं लिया, नहीं लिया। वेले 10 रुपये खराब कराए, बाकी जमा करवा दिया, चेक करवा लिया बाकी सारे नहीं और अगर आए भी होते तो मैं कॉपी भूल गई थी साइंस की होमवर्क। ओ भाई क्लैपिंग करो अपने लिए, करो करो। भीड़ देखी थी आज जाम, भाई का गंदा जाम लगा हुआ था। उन्हें चलेगा अभी, देख के आते हैं वहाँ पे क्या कांवड़ वाले आए हुए हैं। अरे अभी वहाँ पे लड़ाई हो गई। कहाँ पे? एक नियंग ने ना उसको ठोक दिया, वो कांवड़ वाले को, मतलब कांवड़ वाले के मतलब गलती से, वो कह रहा गलती से लगी है, पता नहीं। वो कांवड़ वाले कह रहे जानबूझ के मारी है इसने, बाइक पैर पे मार दी। वो बेचारे वो पहले सारे कांवड़ वाले जितने भी वहाँ पे थे सारे इकट्ठे हो गए। कहाँ पे? रेड लाइट पे, जहाँ पे पेट्रोल पंप है उससे थोड़ा पहले। अच्छा। और कोई सरदार भी और अभी हमारी ग्रीन लाइट हुई है। एक टोपी वाला बंदा एकदम ऐसे आया और बाइक वाला बोलने लग गया, कह रहा तेरे को दिख नहीं रहा था जब ग्रीन लाइट हमारी हुई तो तू क्यों आ रहा है? और टोपी वाला और एक अंकल, भाई एक अंकल तो हमको निकलने ही नहीं दे रहे। कभी अपनी बीवी को उतार रहे, कभी बिठा रहे, कभी उतार रहे। उसकी बीवी ने झाड़ू लिया हुआ है, वो हमको निकलने और एक भैया तो हमारा वो जो यहाँ पे जो रोड पे वो नहीं लगता, जो यार रोड पे जो वो लगते हैं अंदर, मतलब नाली गई है। हाँ। बड़े बड़े पाइप से। हाँ। वो लगे वो मतलब बंद कर।
डाली है और इसने रेड कलर की टी शर्ट डाली है और ये पजामी। और जिस दिन पापा रेड डालते हैं उस दिन ये भी रेड डालती है। आज पापा भी रेड डाल के गए हैं और इसने भी। मैंने आपको पूछा रेड डाल के। भाई तूने नहीं पूछा, लेकिन इत्तेफाक क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट होता है ना। कोइंसिडेंस। हाँ कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंस डांस जो भी होता है, आई थिंक होता तो है ना कुछ। आप लोगों में अटक जाती हूँ ना मैं थोड़ा थोड़ा। अरे भैया मेरे को जाने तो दे। और इसकी गाइस चप्पल देखो, सीजू खा गया इसमें बेचारी। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई बनी थी, वो सब सीजू खा गया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उनको कहने की कितने में करेंगे हेड वॉश वहीं पे। हाँ, और गाइस इनको देखो, ये बहन ने यहाँ कपड़े रख दिए हैं और भाई ने यहाँ रख दिए हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, भाई ने यहाँ रख दिए उतार के और बहन ने वहाँ। चलो बहन तो छोटी है तो टांग नहीं पाती, लेकिन वो भी। और अभी तक सीजू को घुमाने गया हुआ है, कम से कम आधा घंटा हो गया, अभी आया नहीं है, ना नहाया ना कुछ। और देखो 4 बज गए हैं। मैं अपना काम तो आपको मैंने दिखाई दिया था, पूरा करके ही गई थी। लेकिन ये देखो, अब देखो, ये देखो, ये दिखाने के लिए देखो, ये बहुत तेज है ये लड़की। इसमें थोड़ी टांगना है, बस पसीने वाले कपड़े वहाँ टांग, थोड़ी हवा लगेगी। और कुछ ही नहीं होता है। मम्मी ने मेरे कपड़े ढक दिए क्योंकि मेरी वहाँ पे हाइट नहीं जा पाती, इसलिए मैंने तो इधर रखे थे कुर्सी पे कि मम्मा टांग देंगी। तो बट उसकी हाइट चली जाती है तो वो उन्हें पता नहीं क्यों नहीं टांगा। उसको ये हुआ होता कि फटाफट अपने दोस्तों से मिलने जाए और साथ में सीटू को भी ले गया। शर्ट फट गई। फट गई? हाँ, लग रहा है तो। मेरा हाथ तो गया अंदर की साइड। और आज पता है क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। आज पुन्नू की वजह से मैं इतना लेट हो गई, मतलब 8:05 तक मैं स्कूल पहुंची। ठीक है, उसके बाद मैंने मैसेज देखा था मैम का कि 8 बजे तक एकदम डायरेक्ट 8 बजे शार्प वो हो जाएगा, मतलब गेट बंद। तो मैंने टाइम वो देखा नहीं, तभी मैंने घर आकर देखा कि मैम ने मैसेज करा हुआ। मैं पहुंची तो मतलब मेरी दोस्त थी, वो बताई थी कि मतलब सिर्फ 2 बच्चों को मेरे सामने स्कूल भेजा, मतलब अंदर भेजा, उसके बाद खड़ा कर दिया। तो फिर मतलब मैं वहाँ पे कम से कम आधे घंटे से भी ऊपर खड़ी रही। और मैं ही नहीं, और भी बच्चे, मतलब 35-40 बच्चे और भी खड़े रहे स्कूल के वहाँ पे। और उनको 9 बजने में 20 मिनट नहीं 10 मिनट पहले 8:50 पे स्कूल भेजा, सोचो। और कह रहे कि जल्दी आया करो। भाई 5 मिनट तो ऊपर हो ही जाता है। अब बंदे का किसी का घर दूर है तो उसका दूर, मेरा 4 किलोमीटर नहीं 4 या 5 किलोमीटर दूर है मेरा, मतलब हमारा घर स्कूल से। 6 है, मैं देखकर बताती हूँ आपको कितना किलोमीटर दूर है मेरा घर। और भाई टाइम तो लगता ही है, जो लोग पास में वो जल्दी आ जाते हैं। तो फिर वो मतलब मेरी दोस्त आई थी, मतलब एक थी अर्शा, उसका नाम अर्शा है, वो है टॉपर में 2nd या 3rd पर। तो वो भी मतलब लेट आई, तो फिर वो मैं उनका देख के ऐसे हेलो कर रही, फिर मैं हेलो कर रही। पापा कह रहे कि तेरे स्कूल मतलब क्लास का है यहाँ पे कोई? मैंने कहा हाँ, वो लड़की चश्मे वाली। पापा कहते कि इतनी बड़ी? मैंने कहा हाँ। देखो और मैं इतना सारा सामान खा रही हूँ। ये है एक परोंठी, नमक वाली है, नमक वाली परोंठी है। और ये रात को मम्मी ने थोड़े से चावल बनाए थे, पुलाव, तो ये पुलाव है थोड़े से। और ये साथ में थोड़े से चिप्स हैं। उसके बाद ये मम्मी बाहर से छोले लाई है क्योंकि आज कुछ खाने के लिए था नहीं। तो जो छोले कुलचे वाले होते हैं ना भैया, उनसे मम्मा थोड़े से छोले लाई हैं। बट कितने रुपए के? 20 रुपीज़ के। और पुन्नू अपने लिए राजमा लेकर आए हैं क्योंकि पुन्नू छोले नहीं खाता। और गाइस बारिश भी हुई थी बाहर, अभी बारिश हुई थी जब हम घर पे थे, जब भी थोड़ी थी, थोड़ी तो मैं बूंद हो रही थी। बट मौसम मस्त हो गया। बट हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि ना मतलब बाहर जो हमारे साथ वाले वो खड़े हुए थे और बहुत से लोग खड़े हुए थे अपनी बालकनी में बारिश देखने के लिए, इसलिए हम आपको बारिश दिखा नहीं पाए। दोबारा होएगी तो हम आपको दिखाएंगे।
इस टाइम हो रहा है 11 बजने में 10 मिनट हैं। और जैसे कि सुबह आपको पीयू ने, मतलब सुबह नहीं सॉरी दोपहर में दिखाया था कि हम बाहर से छोले लेके आए थे, कुलचे छोले वाले, और पुन्नू साथ में राजमा लेके आया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई सब्ज़ी नहीं है क्योंकि टाइम हो रहा है 11, क्योंकि पुन्नू 5:30 बजे ही सो गया था और अभी उठा है। तो अभी तो कोई मंडी भी नहीं लगी होगी, तो इसीलिए हम कल देखेंगे कोई सब्ज़ी। अभी मैं गूँध रही हूँ इधर दाल वाला आटा, और पुन्नू को भेजा है दूध लेने और दही लेने के लिए। और अभी देखती हूँ हस्बैंड को फ़ोन करके देखती हूँ कि उनको बोलूँगी कि उधर से आते हुए मक्खन लेके आएंगे। तो मक्खन लेके आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर घी लगा के बना दूँगी रोटी, और क्या करूँगी साथ में दही दे दूँगी। और अभी मैं दाल वाला आटा गूँध रही हूँ। और हमने चाय चूय पी ली है, तब चाय हमने 9:30 बजे, पौने 10 बजे के आसपास पी ली थी। और पुन्नू गया अभी सीजू को घुमाने के लिए। अभी पुन्नू आता है तो उसको बोलती हूँ कि अपना डिटेल का काम पूरा कर ले, क्योंकि 24 तारीख से हैं पुन्नू के पेपर लगातार, 24, 25, 26, कल 27 की छुट्टी है, और 28, 29, 30, 31, तो ये पूरा महीना, मतलब ये सोच लो कि उसके पेपर हैं। तो अभी में वो आता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि अपना जो 3 पेज तूने डिटेल का काम करा हुआ उसके, और उसने अपने दोस्त को भी फ़ोन करा है कि मेरे को इंग्लिश की कॉपी दे दे, क्योंकि इंग्लिश में 60 मतलब 60 या 65, मतलब 60 या 65 चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं सॉरी पेज हुए हैं। तो मैं वही देख रही हूँ कि अब धीरे धीरे ये करके करेगा, क्योंकि इंग्लिश का है सबसे लास्ट में, और अब तो ये कर भी नहीं पाएगा। तो मैं देखती हूँ कि कैसे इसका काम होता है धीरे धीरे, मतलब जैसे स्कूल से आएगा तो मैं एक एक दो दो पेज इसको करवा के इसका पूरा काम कंप्लीट करवा दूँगी। और उसके बाद मैं उसको अभी बोल रही हूँ डिटेल का कर ले। अगर बाई चांस कल वो दे भी देता है कॉपी, तो तू 4-5 पेज काम कर लियो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे 2-2 पेज भी अगर ये करता रहेगा, तो जब तक इसका इंग्लिश का, और मेरे को लग तो नहीं रहा वैसे पूरे चैप्टर आएंगे, मतलब स्टार्टिंग की, क्योंकि स्कूल खुला है तो पहली बार जो पेपर हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही मेरे ख्याल 1-2 चैप्टर आएंगे। तो मेन मैं उसको बोल दूँगी कि तू अभी फ़िलहाल के लिए 1-2 चैप्टर मतलब काम कर ले जो तेरे पेपर में आना है। अभी कल मैं इसको बोल रही हूँ कि पूछ के आई हो कि मेरे कौन कौन से सर, सबसे पहले इसका साइंस का है, फिर मैथ्स का है, फिर इसका सोशल साइंस है, फिर हिंदी है, फिर एक मतलब किसी ने संस्कृत ली हो, किसी ने पंजाबी, तो इसने पंजाबी ली हो तो फिर इसका पंजाबी का है, और फिर इसका उसका है, मतलब एक बार IT और रिटेल है तो इसने रिटेल ली हुई है तो इसका रिटेल का है, और फिर लास्ट में इसका इंग्लिश का। तो अभी देखते हैं कि कैसे अपना काम कंप्लीट करेगा। मैं तो यह तो इसको बोलूँगी कि अगर तुझे स्कूल में कुछ नहीं होता, खाली पीरियड होता है, तो वहीं पर बैठ के 2-4 पेज करके अपना निपटा ले काम, क्योंकि तेरे को बहुत दिक्कत होएगी। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी ने दोस्त को फ़ोन करा तो दोस्त ने तो बोला कि मेरी प्रिंसिपल के पास अभी तक कॉपी चेक होने के लिए गई हुई है। परसों 3-4 दिन हो गए उसको, मतलब उसकी फ्राइडे से कॉपी वहाँ पे ही है। तो फ्राइडे अगर वो दे देता तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, आज मंडे हो गया, मंडे है ना, हाँ आज मंडे, तो 4 दिन में तो इसका कम से कम काम निपट ही जाता। देखते हैं हम। हाँ फ़िलहाल के लिए तो मैं गूँध रही हूँ दाल वाला आटा। उस दाल पड़ी है उसमें थोड़ा सा प्याज डालूँगी, नमक मिर्च डाल के, हल्दी डाल के फटाफट से भून लेती हूँ। अब पता नहीं दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 बज गए हैं, तो ये वाली दुकान पे दूध जल्दी ख़त्म हो जाता है। बस फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। और अभी भीड़ सोई हुई है तो इसको उठाती हूँ, देखिए 11 बज गए हैं, ठीक है। अभी मैं गूँध रही हूँ आटा, तो मिलती हूँ आपसे आटा गूँधने के बाद। गाइस आटा मैंने छान लिया है, इसमें थोड़ी सी दाल पड़ी है, तो मैं इसी को ही फटाफट से प्याज एक काट के इसी को ही गूँध लेती हूँ, क्योंकि रोटी तो खानी है, अब भूखे तो सोना नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको गूँध लेती हूँ। और दोपहर में जो पुन्नू राजमा लेके आया था, अगर बाई चांस हस्बैंड ने ये वाली रोटी नहीं खाई तो प्लेन आटा भी गूँधा पड़ा है, तो मैं उनको दो रोटी तो वो खाते ही हैं, तो मैं उनको 2 रोटी प्लेन आटे की बना दूँगी, और सीजू को दाल वाली रोटी दे दूँगी। सीजू को प्लेन नहीं दूँगी, क्योंकि सीजू वैसे मतलब ऐसे तो दाल दूध नहीं खाता है, लेकिन दाल की रोटी हो, मेथी की रोटी हो, पालक की रोटी हो, वैसे खा लेता वो। तो अब देखती हूँ क्या होता है, अगर लस्सी के अगर वो ये खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको मैं जो राजमा पड़े हुए हैं उसके साथ 2 फुलके बना दूँगी फटाफट से। और गाइस मैं फटाफट से आटा गूँथती हूँ और फटाफट से आपसे मिलती हूँ।
गाइस हम ना आए थे दूध लेने के लिए और पहले मैं ना थोड़ा सा आगे तक गई थी, यहाँ पे मतलब हम पीयू को लेके आते हैं स्कूल से। भाई इतना मस्त वो कांवड़ वाले लेके आए हैं, जो गोल्ड वाला नहीं है, जो गोल्ड वाले मतलब वो थे शंकर जी, वो भी पड़े हुए हैं। मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आपको दिखाऊंगी। इतना मस्त लग रहा है ना, लेकिन मैं उसकी वॉइस ओवर कर दूंगी क्योंकि वो ना वहाँ पे गाने चल रहे थे तो फिर कॉपीराइट आने का डर होता है ना, तो इसीलिए। दूध वगैरह लेकर आ गए थे। उसके बाद मैंने बनाई थी दाल वाली रोटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दाल वाला आटा गूंद रही हूँ, उसकी रोटी बनाई, साथ में खाई मक्खन के और दही के। और फिर मैंने बनाई चाय। मैंने बर्तन धोए अपने सारा और सीजू को घुमाने गए, तो सीजू को फटाफट से घुमा के आ गए। ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, सुबह स्कूल भी जाना है। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। सो होप करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है 10:15 और भी अपने स्कूल जा चुकी है, हस्बैंड अपने काम पे जा चुके हैं। अब पुन्नू आज फिर से स्कूल नहीं गया, मतलब वही आपको पता ही है उसका नाटक, रोज़ का रोज़ वही ड्रामा, लेट उठना और लेट तैयार होना और फिर घर पे बैठ जाना, बस उसका यही काम रह गया। 24 को उसको पेपर है, उसको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा खासा तैयार हुआ है। मैंने बराबर वाले भैया से बोला, भैया मैंने कहा भैया इसको 2 मिनट छोड़ोगे? वो कहता हाँ मैं छोड़ूंगा। वो बेचारा तैयार होकर बाहर खड़ा रहा, लेकिन ये बच्चा नहीं स्कूल गया। और अभी मैंने बनाई है आज टमाटर प्याज की, मतलब वो जो चटनी सी होती है वो, और साथ में रोटी बना के हस्बैंड को दे दी क्योंकि सब्ज़ी आपको पता है कोई है नहीं, तो अभी देखती हूँ सब्ज़ी ले जाने के लिए क्या लेना है। और मैं भी एक रोटी खा रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़, और साथ में पी रही हूँ चाय। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो भाई, साथ में मैं पी रही हूँ चाय और ये टमाटर प्याज की चटनी बनाई मैंने, और परोंठी है, मतलब रोटी बनाई है सादी फुल्का जैसा होता है, और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया। और ये बैठे हमारे सीजू राजा। सीजू वो छिकली आ गई, कोई फ़र्क नहीं। और भाई देखो हमारे बराबर वाली आंटी ने आज हमारा सिलेंडर ले लिया क्योंकि आंटी का सिलेंडर हो गया था ख़त्म। अब देखते हैं कि हमारा सिलेंडर कब आएगा। और हस्बैंड जोत जला गए हैं। और आज का मौसम दिखाती हूँ बाहर का। भाई इनको देखो, इनको कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखो मौसम तो मस्त हो रहा है, देखो बादल देखो, मौसम तो मस्त है, धूप तो नहीं है। देखो बच्चों की वाटर बोतल भी पड़ी हुई है, दिख रही है? देखती हूँ कोई बच्चा दिखता है तो दिखाती हूँ। खाली बच्चा कोई भी है, टेबल सारे खाली पड़े हैं। वो अंदर है बच्चा, वो देखो लाल पत्ते में दिख रहे हैं, लेकिन इधर कोई नहीं है। और नीचे भी वाटर बोतल पड़ी हुई है। पता नहीं लंच हो गया होगा शायद से, लेकिन मौसम तो मस्त हो रहा है, धूप तो नहीं है। बस अब मैं भी एक रोटी खा रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है, और साथ में पी रही हूँ थोड़ी सी चाय। और आज पीओ मतलब चिप्स वगैरह लेके गई है क्योंकि आज आलू भी नहीं थे, नहीं तो मैं उसको आलू फ्राई कर देती। और अभी फ़िलहाल के लिए ये देखो ये टंगी है ड्रेस, इसका रोज़ का काम, रोज़ छुट्टी। और गाइस अगर पीओ को लेने जाऊँगी, कुछ अच्छा दिखा तो आपको दिखाऊँगी। जैसे आपको मालूम ही होगा कि आजकल कांवड़ चल रहे हैं, अगर कुछ भी मस्त दिखा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और रात को मैं इतनी अच्छी वीडियो बना के लाई हूँ, इतनी अच्छी वीडियो कि आप देख के ना खुश हो जाओगे कि वाह क्या वीडियो बनाई है। मतलब मेरे को इतना प्यारा लगा ना, इतना प्यारा, सच्ची दिल से बोल रही हूँ, मेरे को इतना प्यारा लगा। तो मैंने सोचा कि चल यार, पता है मैं पहले पूरा राउंड मार के दोबारा से मैंने पुन्नू से स्कूटी रुकवा के, मतलब जब हम दूध वगैरह लेने गए थे तो पुन्नू से स्कूटी रुकवा के उसके बाद मैंने उसकी मतलब वो पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ और मैंने उतर के वीडियो बनाई। मुझे वो चीज़ जो लगी ना, मेरे को लगा कि गाइस मुझे आपको दिखाना चाहिए, और मस्त चीज़ आप देख के ना आप खुश हो जाओगे बस। और अगर अभी भी को लेने जाऊंगी, अगर अभी भी कुछ अच्छा दिखा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हाँ, मतलब जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जैसे कांवड़ चल रहे हैं, अगर कुछ भी अच्छा दिखा, मतलब एक मंदिर है वहाँ पे ना, जब कांवड़ वाले आते हैं तो बहुत बड़ी सी एक मूर्ति लेके आते हैं। पिछली बार भी उन्होंने लगाई थी, और इस बार अगर कुछ अच्छी सी मूर्ति लगाएंगे ना, या मतलब जोन सी भी लगाएंगे, अगर वो लगाएंगे आज कल परसों में जब भी, तो मैं आपको वो मूर्ति भी दिखाऊंगी। इतनी मस्त मूर्ति, मतलब अब उन्होंने अब उतारी है, 2-4 दिन हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कांवड़ लेने गए हैं लोग तो वो मूर्ति दोबारा से लेकर आएंगे, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ से वो मूर्ति, मतलब हर साल वो मूर्ति चेंज होती है। तो अभी देखते हैं, अगर आज दिखी या कल परसों जब में भी दिखी ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। गाइस अभी मैं चाय पी लेती हूँ और रोटी खा लेती हूँ। पता नहीं कैसी सब्ज़ी बनी है, मतलब सब्ज़ी नहीं, टमाटर प्याज की चटनी। और मैं चाय भी पी लेती हूँ, नहीं तो मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी।
अब मिलते हैं आपसे जब थोड़ी देर में मतलब पीयू को स्कूल लेने जाऊंगी, या जो भी मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। गाइस मैंने रोटी खा ली थी और चाय भी पी ली थी। उसके बाद मैंने ये सूट डाला, आप देख सकते हो सूट डाला। उसके बाद मैंने बनाए शॉर्ट, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट्स भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और अभी मैंने फटाफट से बना लिया, मतलब मैं नहाई नहीं हूँ तो मैंने पहले शॉर्ट बना लिया। मैंने कहा फिर पीयू आ जाती है ना, तो पीयू अपना फ़ोन देती नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं अपने शॉर्ट बना लूँ। और उसके बाद क्योंकि फिर मुझे अभी पुन्नू देखती हूँ उठता है तो वीडियो भी एडिट करनी है, क्योंकि रात को ना मतलब एडिट करनी थी लेकिन बहुत लेट हो गया था कि 2:45 बज गए थे और सुबह स्कूल भी था, तो इसीलिए मैंने पीयू को ज़बरदस्ती नहीं करा कि पीयू मेरी वीडियो डाल, नहीं तो वो तो डाल देती है बेचारी। 1:30 भी बजता है ना, 1:30-2 भी बजते तब भी डाल देती है। लेकिन रात को फिर बैग संभालने में, क्योंकि पुन्नू को उठाते रहे तो वो उठा नहीं, तो उसको मतलब 2:30-3 बज गए थे, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, तू सुबह डाल दियो। अब देखती हूँ अगर पुन्नू उठता है तो पुन्नू से डलवा लूँगी, नहीं तो फिर पीयू स्कूल से आएगी तो पीयू से डलवा लूँगी। लेकिन मैंने अपने शॉर्ट बना लिए हैं, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जब तक मतलब वीडियो आएगी तब तक तो काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा, और जो मेरी वीडियो को देख रहा है वो भी जाकर मेरे चैनल पर मेरे शॉर्ट देख सकता है। और गाइस मेरी सूट कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन ये अभी ये तो नहीं है, मतलब ये नहीं है कि नया सूट है जैसे अभी अभी ख़रीद के लाई हूँ, वो तो नहीं है, लेकिन है तो बड़ा पुराना। ये पता है गाइस कितना पुराना मेरा सूट है, कम से कम 5 साल हो गए सूट को, 5 से 6 साल। जब पता नहीं मैं करवा चौथ का व्रत था तब लेके आई थी मैं ये तिलक नगर से, और अभी देखो मस्त चल रहा है। ये देखो ये इसका प्लाजो है, ये खुला सा, और ये और चुन्नी। और अभी मेरे को फिर से लेके आना, मैं देखती हूँ राखी के लिए क्या लेके आऊँगी, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि क्या बोलूँ राखी के लिए कहीं जाने मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई के घर जा भी पाऊँगी। लेकिन भाभी फिर बोलेगी कि पूरा साल हो गया तू आई नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। देखते हैं, या तो फिर इनसे बोलूँगी कि जहाँ पे काम करते हैं उससे गाड़ी मांग लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो रात को हम खड़ी कराएंगे। और या फिर ऐसा करते हैं कि देखते हैं कैब को भी, या कुछ। पता है कैब में क्या होता है, वो सीजू को नहीं बिठाते ना, तो फिर इसीलिए बस टेंशन हो जाती है, और कोई बात नहीं है। कैब में हम जाने को जा सकते हैं, कितने 150-200 रुपये 250 रुपये लग जाएंगे, और क्या होगा, मतलब 500 तो मान के चल लो, लेकिन इतना का तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। तो बस वही होता है कि मेन ना होता है कि लोग ना सीजू को नहीं बिठाते हैं। अब देखते हैं, या तो ऑटो करेंगे या फिर कैब करेंगे, कुछ तो करके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भाभी बहुत बोलेगी। क्योंकि पूरा साल हो गया, मतलब मैं रखड़ी पे ही गई थी अपने घर, उसके बाद पूरा साल हो गया। क्योंकि गाइस हमारे पास ना कोई साधन नहीं है जाने का, बस एक स्कूटी है। अब उस पर 5-5 बंदे तो बैठ नहीं सकते। अब ये तो है नहीं कि बच्चे छोटे छोटे से, एक को गोदी में बिठा लिया, एक को आगे खड़ा कर लिया, अब बच्चे भी बड़े हैं, तो इसीलिए बस पूरा पता कितनी बार तो भाभी बोल चुकी है कि आजा आजा आजा। क्या करूं, कोई साधन भी हो ना, मतलब अगर किसी की चीज़ भी मांगो तो डर भी लगता है कि हाँ। पिछली बार हम पता है राखी पे जब गए तो स्कूटी पे गए थे, और इतनी तेज़ पीयू मेरे हस्बैंड सीजू बेचारे इतनी तेज़ गिर गए थे, क्योंकि हम लोग आगे आगे थे और सीजू ना एकदम से कूदा ना कि हाँ, मतलब वो आगे चले गए, हम पीछे रह गए, तो वो एकदम से स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया। और ये शुक्र है कि खड़े खड़े स्कूटी गिरी थी, अगर चलते हुए गिरती तो बहुत गंदी चोट लगनी थी, लेकिन खड़े खड़े स्कूटी गिरी थी तो इसीलिए मतलब बच गए। लेकिन स्कूटी पे ना मेरे को रिस्की लगता है जाने में। अब देखती हूँ, या तो कैब करेंगे या गाड़ी, या कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो फिर भाभी इतना बोलेगी कि हाँ क्या बात है, पूरा साल निकल गया तू आई नहीं। देखते हैं, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इस पर रील देखना जाके बारिश हो गई है बाहर, देखो नीचे देखो। हाँ, ये पीयू को कैसे लेके आऊँगी। अब वैसे बच्चे ना बात कर रहे थे, अभी कल करेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत तेज़ी हो गई बारिश तो,
चलो अभी तो 12 बजे हैं, तो उसको 2 बजे लेके आने का पता जब तक रुक जाए। बच्चे कह रहे हैं बारिश हो रही है बाहर। मौसम बना ही हुआ था बारिश का। अब देखो कितनी तेज बारिश हो गई है। और मैं इसमें पानी भर दूँ थोड़ा। भाई कब तक रुकेगी ये बारिश, कितनी तेज हो गई है। हेलो, ब्रेक ब्रेक टाइम। बच्चे बात कर रहे हैं स्कूल के भाई। हेलो, पानी पी रही है? पानी हंसी। बारिश हो रही है, नाले आके बाहर। गाइस मम्मी ने मुझे स्कूल से ले लिया है और अब हम लेने के लिए रुके हैं बिरयानी। और बारिश भी हो रही है, बहुत तेज तो नहीं और ना ही बहुत कम, नॉर्मल। ये देखो और ये पुन्नू का स्कूल, और आज पुन्नू फिर से स्कूल नहीं गया। और ये फूल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। मस्त लग रहे हैं ना। हाँ गाइस यहाँ पे हरियाली देखो कितनी है। पीयू नहा नू के रेडी हो गई है। पीयू ने ये वाली टी शर्ट डाली, ये वाला पजामा नहीं पजामी, और इसने बाल खोले हुए हैं क्योंकि ना मेरे को लग रहा है हल्के हल्के इसके बाल ना गिल्ले हैं शायद से। नहीं है। और ये अभी बस कंघी करा के खाएगी बिरयानी जो मैं लेकर आई थी, उसमें से 2 चम्मच पुन्नू ने खा ली थी। और ये हमारा बेलना ख़राब हो गया है, ये देखो। ये अभी पीयू खाएगी, इसमें से 1-2 चम्मच मैं भी लूँगी, बाकी पीयू के लिए इसलिए लाई हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया था, मैंने प्याज टमाटर की चटनी बनाई थी, वही थोड़ी सी पड़ी हुई है, तो मैं और पुन्नू तो खा लेंगे उससे। पुन्नू के कल के राजमा भी पड़े हुए हैं थोड़े से, तो जो मैं छोले और राजमा लेकर आई थी, तो बस अब ये बस कंघी करा के खाएगी। 1-2 चम्मच मैं लूँगी, बाकी ये खा लेगी, इसका पेट भर जाएगा। और आज क्या हुआ स्कूल में? आज मस्ती की, गेम्स के पीरियड में बहुत मस्ती की हम। मतलब ना मेरी एक दोस्त है अर्शा और जैस्मिन, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अर्शा फ्रेंड नॉर्मल अर्शा फ्रेंड है, मतलब अभी तो बेस्ट फ्रेंड ही बनी हो, बट बन जाएगी आई थिंक, मुझे लग रहा है क्योंकि हम ना बहुत मस्ती करते हैं हमेशा। तो मतलब फिर हमने पता क्या करा, हमने एक दूसरे में वहाँ पे ना मिट्टी हुई थी पूरी टीचर, तो हम ना तीनों एक दूसरे के जूते पर लगा रहे थे, उसके बाद पैंट गंदे कर रहे थे, उसके बाद कपड़े ही गंदे करो बस स्कूल के। उसके बाद फिर हम वो खेल रहे थे कटी पतंग का कौन सा जैसे मैं पहली जैस्मिन गई थी, पिंक बोला तो वहाँ पे पिंक कलर की लॉलीपॉप पड़ी हुई थी, तो उसके बाद मैंने कहा कि जो नीचे गंदी चीज़ें होंगी उस पर हम पैर रखेंगे और जो साफ चीज़ें पेट वगैरह होगी उस पर हम हाथ लगा लेंगे। उसके बाद फिर मेरी बारी आगे मैं हार गई थी, मतलब अर्शा ढूंढ गई थी, मेरे को दिखी नहीं ना, तो फिर वो अर्शा की मतलब मेरी मैं आ गई। उसके बाद हम ऐसे कर रहे थे, हम एक जगह पे ऊपर है एक जगह पे नीचे ऐसे, तो उससे मैं ऐसे 3 गोल बना के ऐसे घूम रहे थे, ऐसे फटाफट से ऐसे चल रहा था, उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम चेंज मतलब यही जो है इसको हमने चेंज मानते हैं, बहुत मज़ा आया, मुबारक। और मैंने पैंट बाहर रख दी क्योंकि वो गंदी हो गई थी थोड़ी सी नीचे से, क्योंकि गेम्स था ना। पुन्नू ना
अपने भाई के साथ जाकर एक बहुत प्यारी सी शंकर जी की वीडियो बनाकर लाए हैं। मतलब वो ट्रक में लाए हैं, तो वो बहुत प्यारे से शंकर जी हैं। तो मैं आपको उनकी वीडियो भी शेयर करती हूँ। पता है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।